दोस्तों आज आप लोगों को धरती का 6 ऐसे सुपर फूड के बारे में बताएंगे। अगर आप उसे अपने लाइफ में डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो पूरे भविष्य में कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। आज कोलेस्ट्रॉल एक महामारी का रूप ले लिया है। तो कौन सी 6 चीज़ें हैं, सबसे पहले जानते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है और उसके बाद ये जानते हैं कितनी मात्रा में कब खाना है। चूँकि मात्रा और समय सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई भी चीज़ फ़ायदा तभी हमें मिलता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा, अगर कोलेस्ट्रॉल आपको हो भी गया है तो कोलेस्ट्रॉल अगर ये 6 फूड्स को आप शामिल करते हैं, 6 चीज़ों को आप शामिल करते हैं तो धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है उस पर अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले जान लेते हैं 6 फूड कौन से और उसे कब कितनी मात्रा में खाना है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। पहला है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 फैटी। फ्लैक्स सीड हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर एंड सोडियम ये तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, पोमीग्रेनेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, एप्पल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए एंड सी, ओट्स, विटामिन B6, प्रोटीन्स, आयरन, फास्फोरस, गार्लिक, विटामिन B6, सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन, एवोकाडो, विटामिन K, C, B, E, A एंड कॉपर, मैग्नीशियम। ये सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब इन सारे तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अब इसमें से कोई भी तत्व अगर मेरे शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, BP बढ़ जाता है। और सबसे जो प्रमुख कारण है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, BP बढ़ने का, वो है आपका वात पित्त। आप दोस्तों सब लोग जानते हैं मेरी शरीर 3 तत्वों से बनी है, वात, पित्त और कफ। अगर आपका वात बिगड़ गया तो 80 तरह की बीमारियां होती हैं, 80% बीमारियां होती हैं। पित्त बिगड़ने पर 15% की बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में और कफ बिगड़ गया तो 5%। यही 100% बीमारियां मेरे शरीर में होती हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करना है। आप रात का खाना जब खाते हैं, जैसे कोई ठंडे वक्त 6 बजे के बाद खाएंगे तो आपके अंदर कफ बनेगा। जब आपके अंदर कफ बनेगा तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, तरह तरह की बीमारियां होंगी। इसलिए शाम को 6 बजे के बाद हमें कोई ठंडी वस्तु नहीं लेना है। पित्त आपका दोपहर के खाने में होता है, तो दोपहर के खाने में आपको ऐसे खाने खाने हैं कि जिससे पित्त ना बढ़े। और दोपहर के खाने में आपके अजवाइन जरूर होना चाहिए। अजवाइन जो है पित्तनाशक है, कफ को नाश करती है। और रात के खाने में आपको जो है दोस्तों मेथी जरूर होना चाहिए, ये जो है कफ नाशक है। और सुबह के खाना 80% बीमारी आपके सुबह के नाश्ते खाने पे डिपेंड करती है। तो सुबह के खाने में तेली चीज़ नहीं होनी चाहिए, समोसे नहीं होने चाहिए। सुबह का खाना आपका पौष्टिक, हेल्थी और सात्विक होना चाहिए। जितना हेल्थी, पौष्टिक और सात्विक होगा उतने आप जो है हेल्थी महसूस करेंगे। इसलिए ये 3 चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। आपका शरीर इन 3 चीज़ों से निर्मित है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम हर एक वीडियो में अपने इसीलिए सबको जागरूक करते हैं, खाना और पीना दोनों एक साथ मित्रों मत करना। या तो खाना खाइएगा या तो पीजिएगा। पीने का मतलब तरल पदार्थ, लिक्विड, कोई भी लिक्विड और ड्राई चीज़ एक साथ मत लीजिएगा। आप खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाइए। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आप पी सकते हैं, चाहे पानी पीजिए, जो भी पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, लेकिन खाना खाने के समय नहीं पीना है, खाते समय भी नहीं पीना। अब कुछ लोग कहते हैं जब भी हम खाना खाते हैं तो मेरे गले में फंसता है। आपके गले में नहीं फंसेगा। खाना 32 बार चबा के खाया जाता है। आप 32 बार खाना चबा के खाइए, कभी भी गले में आपके नहीं फंसेगा, पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपको जो बात करने वाले हैं ये ध्यान दीजिए। जब ये तीनों चीज़ें नहीं होगा तो आपको ना तो बात होगा, ना तो पित्त होगा, ना कुछ होगा। अब कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ेगा? जब आपके अंदर वेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है
तो आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता ही नहीं, तो बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई, और फिर आगे जाके गंभीर बीमारी या हार्ट अटैक तमाम चीज़ें का समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए आप गुड कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें लीजिए, बेड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं दीजिए, और कुछ दिनचर्या आप अपनाइए, डेली की रूटीन आप अपने में शामिल कर लीजिए। सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक जाइए, गुनगुना पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, कुछ ना कुछ करिए, और हमेशा आप याद रखिएगा 4 से 5 बजे के बीच उठने का प्रयास करिए सुबह। अगर आप सुबह उठते हैं तो पूरा समय में आपको 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। आपको हेल्थी और स्वस्थ रहना है तो मॉर्निंग में उठना होगा और 10 बजे रात तक आपको सो जाना है। अब खाना कैसे दोस्तों आपको बता, ये जो फ्लैक्स सीड्स है इसे आपको कब खाना, कैसे खाना है, इसे आप रात को 5 ग्राम लेना है। रात को 5 ग्राम आप भिगो दीजिए और सुबह ही इसको खाली पेट खा लीजिए, पूरा चबा चबा के। या इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इसके आप लड्डू भी बना के खा सकते हैं। लड्डू में आप ज़्यादा हो जाएगा तो लड्डू आप ठंडी में खा सकते हैं, तो इसके साथ आप चने का बेसन वगैरह बना के ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना के खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों अनार। अनार आप अपने खाने में ज़रूर यूज़ करिए। पोमीग्रेनेट अनार ज़रूर खाइएगा। अनार कब खाना है, अनार दोस्तों आप दोपहर में खाइए, दिन बैठे के पहले, और दोपहर में आप खा सकते हैं जैसे 2 बजे 2:30 बजे। अब एक दिन में कितना खाना है आपको, 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार खाइए। ऐसे जूस मत, ऐसे उसको छिल के अपने चबा चबा के खाइए, ये हो गया। और एप्पल शामिल करिए अपने खाने में, 1 एप्पल डेली खाइए, 250 ग्राम से 300 ग्राम डेली एप्पल खाइए। एक ऐसा फल एप्पल है दोस्तों जो खाली पेट खाया जाता है, नोट कर लीजिए। बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है, सिर्फ एप्पल। अगर आप डेली 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाते हैं तो भविष्य में कभी भी आपको दिल संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। पेट और दिल के लिए अमृत है, अमृत। 20 रुपये आप अपने शरीर पर खर्च करिए, मैं तो यही कहूँगा। 1 सेब डेली आप खाइए। जब सेब का सीजन आता है, यही जुलाई में नया सेब आना शुरू होता है, तो ये 6 महीने तक नया सेब आता है। इस 6 महीने में खूब जम के खाइए। आप खा पाएँ तो आधा किलो तक सेब खा जाइए, पचा पाएँ, पच जाएगा। धीरे धीरे रूटीन में अपने शामिल करिए। तो सेब खाली पेट खाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद ओट्स हो गया, दलिया हो गया। दलिया ओट्स भी अपने खाने में शामिल करिए। इसे भी सुबह नाश्ते में आप जरूर शामिल करिए। ओट्स और दलिया में तमाम तरह के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये हेल्थी डाइट अपने में शामिल करिए। अब इसे आप खा सकते हैं 150 ग्राम से 200 ग्राम, 150 ग्राम से 200 ग्राम सुबह इसे भी खा सकते हैं। अब आ गया गार्लिक, लहसुन। ये तो दोस्तों बहुत ही है, आपके जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए, लीवर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। लहसुन तो सब लोग सब्जी में डालते होंगे, दाल में छौंका जाता है, लेकिन वो अलग चीज़ है, उतने बढ़िया आपको नहीं मिल पाता। मान लीजिए 4-5 लोगों की सब्जी बन रही, उसमें 8-10 पीस लहसुन को डाल दिया जाता तो सबके पास चला गया। वैसे काम नहीं करता। लहसुन को आप कभी भी खाली पेट नहीं, सुबह मत खाइए, उसके बाद कभी भी खाइए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो सुबह खाली पेट ले लीजिए, नहीं तो आप दिन में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी 3 से 4 कली, कितना दोस्तों, 3 से 4 कली, 3 से 4 कली इसे चबा खा जाइए, चबा के। लेकिन याद रखिए जब भी से खाइएगा पानी वानी कुछ मत पीना, ऐसे ही चबा के खा लीजिए। थोड़ी देर तीखा लगेगा लेकिन उसके बाद सही हो जाएगा। तीखा लगे तो बाद बिस्किट खा लीजिएगा या कुछ खा लीजिएगा, उसके बाद आपको जो है नहीं लेना है। और क्या लेना है उसमें, एवोकाडो, ये एक फल होता है, इसे भी, लेकिन ये भी खाली पेट नहीं खाया जाता। जब भी इसे खाइएगा दोपहर 2 बजे 3 बजे खाइएगा। इस तरह से ये 6 फ्रूट को आप अगर शामिल कर रहे हैं अपने डाइट में तो कभी भी आपको जो है कोलेस्ट्रॉल संबंधित बीमारी नहीं होगी और कोलेस्ट्रॉल हमेशा के लिए खत्म होगा।